डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो जो कोविड-19 के चलते नया सिलेबस आया है, आप लोगों ने उसके बारे में देखा। उसमें जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो हटा दिया गया है। उसके स्थान पर अब जो पहले जो दूसरा चैप्टर हुआ करता था, वही चैप्टर अब पहला चैप्टर बन गया है। तो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, थोड़े से इसके बारे में इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके बारे में आप जानते हैं, एंजियोस्पर्म में रखे गए हैं। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव आर्गन्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। इसमें कोई हिडन जैसी व्यवस्था नहीं होती, जैसे दूसरे में हिडन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते थे। इसमें शोइंग रिप्रोडक्टिव आर्गन्स है, पूरी तरीके से दिखाई देते हैं, क्लियर होते हैं, स्पष्ट। और एंजियोस्पर्म की यह सबसे बड़ी खासियत है कि एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें बेहतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो अच्छे किस्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह केवल और केवल इसी में है, आपका फ्लावरिंग प्लांट में ही है। बाकी सब में तो वैसे नाम मात्र का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हम पढ़ेंगे इसमें, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी जान लें, यानी हम फ्लावर का जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लें, तो उसके बाद हमें समझ में आएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें सेक्सुअल आर्गन्स की हम बात करें तो सेक्सुअल आर्गन्स उसमें दो प्रकार के हैं। एक जो है मेन सेक्सुअल आर्गन्स और एक हेल्पिंग सेक्सुअल आर्गन्स। जो मेन सेक्सुअल आर्गन्स हैं उनमें वे आर्गन्स आते हैं जो मेनली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, बट जो हेल्पिंग या सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं वो केवल और केवल देखा जाए तो केवल उसका सपोर्ट बस करते हैं, वो मेन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हम जो हेल्पिंग वाले हैं, सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, SRO, यानी सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। क्या क्या हैं वो सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव आर्गन्स? उनमें जो पेटल्स है, सेपल है, ठीक ना, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। जो आपने देखा होगा फ्लावर को, आज देखिएगा फ्लावर में जो बाहरी हिस्सा है जो हरा वाला होता है, जिस पे फ्लावर होता है ऐसे, ठीक ना, ये पेटल होगा, सेपल होगा। उसके बाद ये दूसरा वाला जो रंगीन भाग होगा, रंगीन, जिसे दलपुंज कहते हैं, जैसे पंखुड़ियाँ जो होती हैं, जैसे गुलाब का, गुड़हल का, आप देखिए जो रंगीन पार्ट है कलर वाला, पेटल होगा। ये सब केवल अट्रैक्शन के लिए बने होते हैं, ताकि रिप्रोडक्शन के समय अट्रैक्शन कर सकें इंसेक्ट्स का और बर्ड्स का, ताकि पॉलिनेशन में आसानी हो सके, इसीलिए ये होते हैं। बाकी इनका कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, मेनली प्रोसेस में कोई काम नहीं होता। अब मेनली प्रोसेस में जो काम होता है उसके बारे में सुनिए। जो MRO हैं, यानी मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें दो हैं, एक एंड्रोसियम और दूसरे हैं गाइनोसियम। एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स और गाइनोसियम मतलब
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ पर देखिएगा एंड्रोसियम के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी 10th से पढ़ते आ चुके हैं कि प्लांटों में एंड्रोसियम आर ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड गाइनोसियम आर ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसमें देखिएगा एंड्रोसियम में कितने और पार्ट होते हैं। एंड्रोसियम में जब हम देखेंगे तो उसमें पॉलन सैक होती है, जिसमें पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। ये देखो एक थैलीनुमा यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, जिसे हिंदी में परागकण कहते हैं। पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। पॉलन ग्रेन जो हैं यही मेन, उसे हम बोल सकते हैं मेन वेक्टर हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मेन वेक्टर हैं, वाहक हैं, जो ले जाने का एक काम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव के कैरेक्टर्स को। यानी यही मेन है पॉलन ग्रेन, यही जाएगा तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा। और उसके बाद गाइनोसियम में स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी ये सब हैं। इसमें से जो स्टिग्मा है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल है वर्तिका कहते हैं इसे, ओवरी जिसे अंडाशय बोलते हैं। अब देखो इसमें पॉलन ग्रेन, यहाँ देखिए ये पॉलन सैक होती है और ये है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब के ऊपर ये जिसे हिंदी में परागनलिका बोलते हैं, ये ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन छोटे छोटे भरे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो डायग्राम बनाया गया है ये बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट का बनाया गया है। फ्लावर दो प्रकार के होते हैं इसमें, एक बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी, जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में हो, उसे बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और यूनिसेक्सुअल यानी ऐसा फूल हो, ऐसा फ्लावर हो जिसमें एंड्रोसियम एक में हो तो गाइनोसियम दूसरे में हो, दूसरे फूल में हो। तो वहाँ पर तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए, जो अभी हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे पॉलन ग्रेन के आने के लिए। लेकिन जो बाइसेक्सुअल प्लांट हैं उसमें एंड्रोसियम भी एक ही में, गाइनोसियम भी एक ही में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ पर पॉलन सैक फटता है और पॉलन ग्रेन उसी गाइनोसियम के स्टिग्मा में चला जाता है, क्योंकि एक ही में होते हैं। कोई मीडियम की, किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे जैसे पी है, मटर, गुड़हल है, ऐसे जैसे ये सब प्लांट जो हैं ये बाइसेक्सुअल हैं। जबकि देखा जाए पपाया यानी पपीता, और देखा जाए बेर, और बहुत सारे ऐसे जो यूनिसेक्सुअल हैं। तो ज़्यादातर प्लांट जो हैं बाइसेक्सुअल ही हैं। अगर देखा जाए तो 80% यानी कि लगभग 80 से 85% तक जो हैं वो बाइसेक्सुअल में ही हैं, बहुत कम हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं। तो इसमें देखिए प्रोसेस कैसे होती है। एक मैच्योर जो फ्लावर है, उस मैच्योर फ्लावर में जो यानी जो मैच्योरिटी को पूरा हो जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है, तो उसमें एंड्रोसियम में जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब में जो पॉलन सैक है, ये है पॉलन सैक। ये स्ट्रक्चर यहाँ कई हमने बताया, कई होते हैं। जैसे आप हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस यानी गुड़हल में आप देखिए, उसमें तो कई ऊपर ऐसे हैं। तो ये पॉलन सैक हैं, देख सकते हैं आप। तो पॉलन सैक जब मैच्योर हो जाता है तो ये ब्लास्ट होता है यानी फटता है। तो क्यों फटता है उसके बारे में भी सुन लीजिए। क्योंकि पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। पॉलन ग्रेन जब अनमेच्योर स्टेज में होते हैं तो छोटे होते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं, इनकी शेप और साइज बड़ी हो जाती है। तो पॉलन सैक पर प्रेशर डालते हैं, पॉलन सैक फट जाता है। और जब पॉलन सैक फट जाता है तो फिर क्या होता है, स्टिग्मा में जाकर के गिरता है। स्टिग्मा में जाकर के गिरता है। स्टिग्मा का अंदर का भाग ना यहाँ से जुड़ा है स्टिग्मा, यहाँ से है पूरा, यहाँ से यहाँ स्टाइल के पहले तक
यहाँ पे देखेंगे आपकी वो चिपचिपा होता है थोड़ा सा, सेमी लाइक फ्लूइड ऐसे ऐसे कुछ भरा होता है, जिसे स्टिमिंगियल फ्लूइड के बोलते हैं उसमें। तो यहाँ पे चिपचिपा होता है, तो उसी में पॉलन ग्रेन जाके गिरता और चिपक जाता, नहीं तो इधर उधर गिर जाता। तो पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन ब्लास्ट, पॉलन सैक ब्लास्ट हुआ, पॉलन ग्रेन फ्री हुआ और जा करके स्टिग्मा में गिरा। अब जब वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच गया, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सबसे बड़ा इवेंट है पॉलिनेशन, यानी परागण। और परागण है क्या? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना। अब ये पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जब पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में सुनिए। जब पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ तो यानी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से जा कर के मिल गया। अब जब वो जा कर के एक दूसरे से मिले तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब मिलने वाली प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, और जब मिल गए उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स का आपस में मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, मेल एंड फीमेल ये आपस में जब मीट हो गए, मिल गए, तो अब ये फर्टिलाइजेशन है। और जब आफ्टर ए फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन जब हो गया तब क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं उसके बारे में सुनिए। देखिए, फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी जो है स्ट्रासबर्गर ने की थी 1884 में। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स उसके मिल गए, तो उसके बाद क्या होता, पूछा जाता है कि कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन से घटनाएं होती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा, हम एकदम आपको सिंपल में बता रहे हैं, ठीक ना। सब कुछ नष्ट हो जाता है। सब कुछ का मतलब है एंड्रूसियम का कोई भी पार्ट नहीं बचता, सब नष्ट हो जाते हैं, जितना है सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चाहे पॉलन सैक हो, चाहे पॉलन ट्यूब हो, सब के सब खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता इसमें। गायनोसियम में भी देख जाए, स्टिग्मा वगैरह, स्टाइल वगैरह, सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता। सिर्फ बचती है तो ओवरी। यहाँ ओवरी में मेल और फीमेल गैमीट्स होता है, आते हैं आफ्टर ए फ्यूजन, फ्यूजन के बाद, और दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे से मिल जाता है और फिर सेल डिवीजन आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसमें इसका भी न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियस आपस में मिल गया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों का न्यूक्लियस यूं कनेक्ट हो जाता है, इसका भी, इसका भी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये इवेंट हुआ कि दोनों के न्यूक्लियस मिल गए, दोनों कहाँ आ गए, ओवरी में आ गए। अब यहीं आगे की प्रोसेस शुरू होती है। अब देखो आप कि ओवरी जो है वो फ्रूट्स और सीड में डेवलप होगी। अगर प्लांट ऐसा है कि वो खाली सीड डेवलप करने वाला है, जैसे चना है, मटर है, सरसों है, अरहर, इन सब में सीड ही बनेगा, तो उसके पहले सीड कोट बनेगा, यानी कि सीड के ऊपर का जो कवरिंग एरिया होता है, जैसे आपने वो देखा मटर का जो फली है वो पहले बनती है, यानी जिसमें सीड अंदर होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म का ये सबसे मेन कैरेक्टर है कि इसके सीड नेक्ड नहीं होते, जिम्नोस्पर्म के नेक्ड होते हैं। अब उसमें सीड कोट बनेगा, ये सीड कोट बन गया, अंदर सीड बनेंगे, किसके कन्वर्टिंग से, ओवरी के कन्वर्टिंग से। लेकिन ऐसे भी तो होते हैं, जैसे आम है, अमरूद है, सेब है, इन सब में क्या होता है कि सीड जो है फल के अंदर होते हैं, फ्रूट के। तो सबसे पहले क्या बनता है, जो फ्रूट वाल बनती है सबसे पहले, यानी कि जिसे हिंदी में फल भित्ति कहते हैं, फलों की दीवार। अगर ऐसा वाला है तो पहले फ्रूट वाल बनेगी,
फ्रूट बॉल का मतलब ऐसे जैसे अमरूद है, ऐसे ये फ्रूट बॉल पूरी बनी। फिर इसमें स्टार्च कन्वर्ट होके पूरा बड़ा सा अमरूद हो गया, ठीक ना। उसके बाद अंदर इसके सीड बनेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म के आप कैरेक्टर्स को जानते हैं, या तो सीड कोट होता है, यानी जो बीज होता है उसके ऊपर या तो आवरण होता है, वरना जो फल के भीतर वो धंसा होता है बीज, लेकिन नंगा नहीं होता, नेक नहीं होता, यानी इसके अंदर पाए जाएंगे। उसके अंदर पाए जाने से पहले, ओवरी से पहले ये आपका फ्रूट बॉल डेवलप होगा ऐसे, उसके अंदर सीड डेवलप होगा। लेकिन अगर खाली सीड हो रहा तो पहले सबसे पहले सीड कोट डेवलप होगा, ए सीड कोट, उसके अंदर सीड डेवलप होगा। ओके, आप समझ गए होंगे आप। ये लास्ट प्रोसेस है फल और बीज का निर्माण पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद। स्टूडेंट्स, तो इतना आप रिवीजन कर लीजिएगा, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।